ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು SSLC ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಭಾಗ 2 ನೋಡೋರಿದ್ದೀವಿ. 28/7/2024 ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಭಾಗ 2 ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ प्रश्न पत्रिके ಹಾಗೂ उत्तर सहित प्रश्न 5 ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए. 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ 27 ಅಂಕಗಳು. 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ 25 ಗಿಲ್ಲು और महादेव वर्मा के भावनात्मक संबंध के बारे में अपने शब्दों में लिखिए ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಉತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನ ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. गिल्लू और वर्मा जी का संबंध बहुत ही ममत्व का था. लेखिका के घर में और भी बहुत सारे पशु पक्षी थे, किंतु गिल्लू लेखिका को अधिक प्रिय था. लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए थे. गिल्लू लेखिका जब लिखने बैठती तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे उतरता था. लेखिका गिल्लू को पकड़कर लिफाफे में बंद कर देती. गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में, तो कभी सोनजूही की लता में छिप जाता था. गिल्लू लेखिका के अस्वस्थता में उनके तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बाल सहलाता रहता था. लेखिका के गैर हाजिरी में गिल्लू ने अपना प्रिय खाद्य काजू बहुत तमकाता था. लेखिका के कमरे का दरवाजा खुलते ही वह अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उदास होकर वापस अपने घोंसले में जा बैठता. लेखिका ने गिल्लू को अपने थाली के पास बैठकर खाना सिखाया. लेखिका ने गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे हीटर से उष्णता देकर बचाने का प्रयास किया था. इस प्रकार गिल्लू और लेखिका के बीच ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ था ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೆದಂಗೆ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. प्रश्न 26 ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. पंडित राजकिशोर के मानवीय गुण अनुसरणीय हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए. उत्तर पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. वह गरीबों के प्रति हमेशा हमदर्दी दिखाते थे. इसी कारण वे गरीब बसंत के पास छलनी खरीदी और उस पर भरोसा किया तथा उसके हाथ में नोट दिया. प्रताप जब मोटर दुर्घटना के कारण आहत होकर घर पर था, उसे देखने के लिए आहिर टीला गए. बसंत को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया और चिकित्सा का भार भी उठाया. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंडित राजकिशोर के मानवीय गुण अनुसरणीय हैं ಅಂತ ಬರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 3 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 27 ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ के उपयोगिता के बारे में लिखिए. ಸರಳವಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಉತ್ತರ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं ಅನ್ನೋದು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನು 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 28 गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು. गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए पाठशाला के परिसर को स्वच्छ रखना होगा. गांव की गंदगी दूर करने के लिए रोज 1 घंटा समय देना होगा. गांव को गड्ढों और मिट्टी से गांव के गड्ढों को मिट्टी से ढांपना होगा. गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना होगा. और अंत में गांव को हरा भरा रखने के लिए गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने होंगे. इस प्रकार से गांव को आदर्श गांव बनाया जा सकता है. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 29 ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಠಿಣತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ 29 ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ एक साहसी महिला है, कैसे स्पष्ट कीजिए ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂತ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗೂ ಲೇಖಿಕಾ और गिल्लू के संबंध के बारे में पूछा गया. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು. उत्तर होगा बिचेंद्री का बचपन बहुत मुश्किल में बीता. बचपन में बिचेंद्री रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. बिचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था. इसी जज्बे से बिचेंद्री पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया. बिचेंद्री ने अंगदोर्जी के साथ सुबह के नाश्ते के बाद चढ़ाई आरंभ की. दक्षिणी शिखर के ऊपर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. उसने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है. ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई थी. उसकी सांस एकदम रुक सी गई थी. उसको लगा कि सफलता बहुत नजदीक है. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बिचेंद्री पाल थी. बिचेंद्री में साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों का सामना करने जैसे आदि गुण थे.
इन सभी अंशों से पता चलता है कि ಬಿಚೇಂದ್ರಿ एक ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳಾ है ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಾಹಸ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 30 ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕವಿತಾ में ಭಾರತ್ ಮಾತಾ का स्वरूप कैसे वर्णित है ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ मातृभूमि कविता में कवि भारत माता के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि भारत माता के एक हाथ में न्याय का पताका है दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है इन दोनों के सहायता से जग का रूप बदलने के लिए कोटि कोटि भारतवासी आज तेरे साथ हैं भारत के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ 31 कविता के आधार पर आधुनिक मानव के भौतिक साधना का वर्णन कीजिए ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है विद्युत भाप और नदी को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है मानव के हुक्म पर ही पवन का ताप चढ़ता और उतरता है मानव सागर पर्वत और नदी को एक समान लांघ सकता है मनुष्य का यान गगन में जा रहा है और मनुष्य के करों को देखकर परमाणु भी कांपते हैं इस प्रकार मानव ने भौतिक साधना की है ಎನ್ನುವುದು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೋಹೆಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ ದೋಹೆ का ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೋಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 5ನೇ ದೋಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ರಾಮನಾಮ ಮನಿ ದೀಪದರು ಜೀಹ देहरीद्वार ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥ ಸರಳವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है उसी तरह राम नाम जपने से मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 33 ಗದ್ಯಾಂಶ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡ ಅಂಗ್ರೇಜಿ में कीजिए ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ बचपन में अब्दुल कलाम के 3 अच्छे दोस्त थे रामानंद शास्त्री अरविंदन और शिव प्रकाश ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था सो ಇದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ 3 ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದರು ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅರವಿಂದನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದಿಂದಿದ್ದರು ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರದ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ 6 ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखे 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ 8 ಅಂಕಗಳು 34ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪತ್ತಾದಿಂದ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला अनोखी है कैसे स्पष्ट कीजिए इसका सरल उत्तर होगा कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है बादामी ऐहोले पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है बेलूरू हड़ेबीडू सोमनाथपुर के मंदिर में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वह सजीव लगती हैं यह सुंदर मूर्तियां हमें रामायण महाभारत पुराणों की कहानियां सुनाती हैं श्रवण बेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमतेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है विजयपुरा के गोल गुंबज के विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का द्वितीय दृष्टांत है मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है सेंट फिलोनिमा चर्च जगनमोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है अथवा प्रश्ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು अथवा प्रश्ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ कर्नाटक के साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है इस कथन का समर्थन कीजिए ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है वचनकार बसवಣ್ಣ समाज सुधारक थे अक्का महादेवी अल्लम प्रभु सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम दया और धर्म की सीख दी है पुरंदरदास कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति नीति सदाचार के गीत गाए हैं पंपा पन्ना कुमारव्यास हरिहर राघवांका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कुवेंपु दरा बेंद्रे शिवराम कारंत मास्ती वेंकटेश अयंगर विकर गोकाक अनंत मूर्ति गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबार यह कर्नाटक के ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार हैं इस प्रकार कर्नाटक के साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है ಎನ್ನುವಂತ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ 35 पद्य भाग पूर्णಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम ಎನ್ನುವಂತ पद्य भागವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ನೋಡುವುದಾದರೆ मुख्य प्रश्न 7 मुख्य प्रश्न 7 था गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक प्रश्न उसके अंदर 4 सब क्वेश्चन ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು पैसेज ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಓದಬೇಕು कबीर का जन्म सन 1455 में काशी के एक ब्राह्मण परिवार में होने पर भी इनका लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया ये रामानंद के शिष्य थे पढ़े लिखे नहीं होने पर भी वे संतों के सत्संग से बहुत ज्ञानी बने थे इन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ
कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर होगा कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। आ प्रश्न है, कबीरदास का जन्म किस परिवार में हुआ? कबीरदास का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। ई, कबीरदास का लालन पालन किसने किया? उत्तर होगा कबीरदास का लालन पालन नीमा और नीरू नामक जुलाह ದಂಪತಿ ने किया था ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು। प्रश्न ई, कबीरदास ने क्या प्रयास किया? इसका उत्तर होगा कबीरदास ने समाज के कुरीತಿयों को दूर करने का प्रयास किया ಎನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರದು ನಿಬಂಧ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ 3 ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಸ್ಫೋಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಬರೀಬೇಕು, ಪರಿಣಾಮ और उपचार ಬರೀಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ತದನಂತರ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿಯಿಂದ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ एक वरदान है, ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ಅರ್ಥ, ಯೋಗದಾನ, ಉಪಸಂಹಾರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಸ್ಫೋಟನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 9 ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾರೆ में ಪತ್ರ ಲಿಖಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ। पढ़ाई के प्रति प्रगति के बारे में बताते हुए अपने पिताजी के नाम पत्र लिखिए ಅಥವಾ छुट्टी पत्रನ भाई की विवाह में शामिल होने के लिए ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು। सो ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪತ್ರನೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು। ಕಾರಣ ಏನಿದೆ, भाई के शादी में भाग लेने के लिए ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ, प्रेषक, तदनंतर सेवा में, तदनंतर ಇಲ್ಲಿ आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी के लिए। सो ಇಲ್ಲಿ ನಾನು बहन के ಅಂತ ಇದೆ। सो ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ भाई के शादी में भाग लेने के लिए ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ। उपरयुक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मेरी भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। इस कारण से दिनांक 21/2/2024 से 23/2/2024 तक पाठशाला में उपस्थित नहीं रहूंगा। कृपया आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। सो ಇಲ್ಲಿ आपका आज्ञाकारी छात्र मुनावर ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬರಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ। ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ 2024ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಚಕ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚಕ್ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ। ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್।